हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार। कल्पना कीजिए, आप जिस पड़ोसी के साथ हर इतवार को बारबेक्यू करते हैं, जो आपकी खराब कार ठीक करने में मदद करता है, या जो पार्क की बेंच पर बैठा एक सीधा साधा बुजुर्ग दिखाई देता है, वही असल में एक वहशी दरिंदा हो। एक ऐसा शिकारी जिसने दशकों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकी और अपनी पहचान बदलकर आपकी गलियों में घूमता रहा। आज हम बात करेंगे उन 3 अदृश्य सीरियल किलर्स की, जिन्होंने ये मान लिया था कि वे अपने गुनाहों की सजा से बच निकले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अतीत की कब्रें हमेशा के लिए बंद नहीं रहती। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम अपराध के उस काले गलियारे में उतरने वाले हैं जहां शैतान इंसान का रूप धरकर आपके बगल में रहता है। हमारी पहली कहानी शुरू होती है नवंबर 1985 की एक ठंडी सुबह से। न्यू हैम्पशायर के बियर ब्रुक स्टेट पार्क में एक शिकारी गहरे जंगलों की तरफ बढ़ रहा था। सूखी पत्तियों के ढेरों के बीच उसे एक जंग लगा हुआ 55 गैलन का लोहे का ड्रम दिखाई दिया। कौतूहलवश जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उस ड्रम के अंदर प्लास्टिक में लिपटे 2 शव थे, एक जवान महिला और एक छोटी बच्ची। पुलिस बुलाई गई, लेकिन शव इतने पुराने हो चुके थे कि वे सिर्फ कंकाल मात्र रह गए थे। न कोई सुराग, न कोई गवाह। तफ्तीश ठंडी पड़ गई, लेकिन 15 साल बाद साल 2000 में एक जासूस इसी जगह वापस लौटा। उसे एहसास था कि कुछ छूट रहा है, और जानते हैं उसे क्या मिला? पहले ड्रम से महज 150 फीट की दूरी पर एक दूसरा ड्रम। उसके अंदर भी 2 और छोटी बच्चियों के कंकाल थे। अब ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि एक सीरियल किलिंग का मामला था। लेकिन ये लड़कियां कौन थीं? और इन्हें मारने वाला वो साया कहां गायब हो गया? दशकों तक ये गुत्थी अनसुलझी रही, जब तक कि टेरी रासमुसेन नाम का एक शख्स रडार पर नहीं आया। ये आदमी एक गिरगिट था जो बॉब इवांस और कर्टिस किम्बॉल जैसे कई फर्जी नामों से जी रहा था। 1978 में इसने अपनी प्रेमिका मार्लिस हनीचर्च और उसकी 2 बेटियों को गायब कर दिया था। डीएनए तकनीक ने दशकों बाद खुलासा किया कि ड्रम में मिलने वाली वो बदनसीब लड़कियां और महिला कोई और नहीं, बल्कि मार्लिस और उसकी बेटियां थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सच अभी बाकी था। उनमें से एक बच्ची खुद इस कातिल टेरी रासमुसेन की अपनी सगी बेटी थी। उसने अपनी ही औलाद को मारकर लोहे के ड्रम में बंद कर दिया था। टेरी 2010 में जेल में मर गया, पर अपने साथ न जाने कितने और राज ले गया। अब बात करते हैं उस दरिंदे की जिसने कैलिफोर्निया की नींद उड़ा दी थी। 1976 में सैक्रामेंटो के उपनगरों में एक दहशत फैल गई। एक नकाबपोश आदमी अंधेरी रात में घरों की खिड़कियां काटकर अंदर घुसता, पति पत्नी को बांध देता और फिर वहशीपन की सारी हदें पार कर देता। उसे नाम दिया गया ईस्ट एरिया रेपिस्ट। उसकी खासियत थी उसका मनोवैज्ञानिक खेल। वो सोए हुए आदमी की पीठ पर खाने की प्लेटें रख देता और कहता, अगर एक भी प्लेट गिरी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। सालों तक वो हमला करता रहा, फिर अचानक गायब हो गया। लोगों ने चैन की सांस ली, पर वो थमा नहीं था। वो दक्षिण की तरफ चला गया, और अब वो सिर्फ रेप नहीं कर रहा था, बल्कि खून भी कर रहा था। अब उसे ओरिजिनल नाइट स्टॉल्कर और बाद में गोल्डन स्टेट किलर कहा गया। 40 साल तक पुलिस के पास सिर्फ धुंधले स्केच थे, लेकिन 2018 में विज्ञान ने वो कर दिखाया जो पुलिस नहीं कर पाई। जांचकर्ताओं ने कातिल के डीएनए को एक वंशावली जीनियोलॉजी वेबसाइट पर डाला। वहां से कड़ियां जुड़ते जुड़ते वे एक 72 साल के बुजुर्ग जोसेफ जेम्स डिएंगेलो तक पहुंचे। जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? डिएंगेलो खुद एक पूर्व पुलिस अधिकारी था। उसे पता था कि कानून कैसे काम करता है, इसीलिए वो इतने सालों तक छिपा रहा। जब उसे पकड़ा गया तो वो एक शांत दादा और पिता की जिंदगी जी रहा था। आज वो सलाखों के पीछे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हमारी आखिरी कहानी लॉस एंजल्स की उन तंग गलियों की है जहां 80 के दशक में क्रैक कोकीन का कहर था। वहां एक शिकारी घूम रहा था जो सिर्फ गरीब और बेसहारा महिलाओं को निशाना बनाता था। वो उन्हें अपनी कार में लिफ्ट देता,
गोली मारता और उनके शवों को कूड़े के बैग में भरकर गलियों में फेंक देता। 1988 तक उसने कई हत्याएं की और फिर अचानक शांति छा गई। 14 सालों तक कोई हमला नहीं हुआ। इसीलिए उसे नाम मिला ग्रिम स्लीपर, द ग्रिम स्लीपर। 2002 में वो दोबारा जागा, फिर से वही पैटर्न, वही कूड़े के बैग। पुलिस ने इस बार फैमिलियल डीएनए का इस्तेमाल किया। उन्होंने कातिल के बेटे का डीएनए एक मामूली जुर्म के डेटाबेस से मैच किया और पहुंच गए उसके पिता लोनी फ्रैंकलिन जूनियर तक। लोनी एक मैकेनिक था जिसे पूरा मोहल्ला एक मददगार इंसान मानता था। लेकिन जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां सैकड़ों महिलाओं की तस्वीरें मिली, ऐसी तस्वीरें जो उनकी मौत से ठीक पहले ली गई थी। वो अपनी बर्बरता की ट्रॉफी सजा कर रखता था। दोस्तों, ये 3 मामले हमें याद दिलाते हैं कि बुराई का कोई चेहरा नहीं होता। वो हमारे बीच एक आम इंसान के रूप में मौजूद हो सकती है। विज्ञान ने भले ही इन्हें पकड़ लिया, लेकिन जो जख्म इन्होंने समाज को दिए वे कभी नहीं भरेंगे। क्या आपको भी लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा अजनबी है जिसकी हरकतें अजीब हैं? अपनी सुरक्षा को कभी हल्का न लें। इतिहास की ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाइयों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को जरूर दबाएं। याद रखिए, सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अलविदा।